आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और साफ शब्दों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। स्कूल में हिजाब की याचिका खारिज हुई है। छात्रा ने हिजाब पहनने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर अब अहम फैसला सुनाया है। तो हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने की मांग को लेकर दाखिल याचिका सिरे से खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, धार्मिक प्रथा अनिवार्य नहीं है। मामले में मुस्लिम छात्रा ने स्कूल में हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान धार्मिक प्रथा और शिक्षण संस्थान के नियमों से जुड़े पहलुओं पर विचार किया। कोर्ट ने इस फैसले को हिजाब से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना। अदालत के फैसले के बाद स्कूलों में ड्रेस कोड और धार्मिक पहचान से जुड़े नियमों को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिजाब को लेकर दाखिल एक याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग हिजाब नहीं है। ऐसे में धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर इस याचिका को स्वीकारा नहीं जा सकता है। हिजाब इस्लाम का आवश्यक हिस्सा नहीं है। यह टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। दरअसल एक छात्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी कि उसे कॉलेज में हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति दी जाए, लेकिन इस पूरे मामले पर सुनवाई के दरमियान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है और यह कहा है कि हिजाब को आप जरूरी नहीं मान सकते हैं। छात्रा ने हेडस्कार्फ की अनुमति मांगी थी, लेकिन अब कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि स्कूल में ड्रेस कोड जरूरी है, इसका पालन हर छात्र को करना होगा। तो स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर यह विवाद कोई बहुत नया नहीं है। इसके पहले आपको याद होगा, कर्नाटका, केरला, इन तमाम राज्यों में हेडस्कार्फ और बुर्के को लेकर स्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं से कॉलेज में बिगड़ी हैं। छात्राओं का यह कहना कि इस्लाम का अभिन्न अंग हिजाब है और जिसके चलते उन्हें स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड से दूर रखा जाए, हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बहुत बड़ा फैसला, छात्रा ने हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि स्कूल में ड्रेस कोड जरूरी है। तो अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आपको स्कूल के नियमों का, स्कूल के ड्रेस कोड का ध्यान रखना होगा। स्कूल में हिजाब पहनने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है और जो बात कही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो बहुत अहम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, धार्मिक प्रथा नहीं है। हिजाब जिसके चलते वो इस याचिका को खारिज कर रहे हैं। तो स्कूल में हिजाब की याचिका खारिज हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अमित, ये पहला मामला नहीं है। कर्नाटका, केरल के तमाम प्रकरण आपको याद होंगे, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर आप स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान में जाते हैं तो आपको बाकायदा ड्रेस कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। और इस टिप्पणी में क्या कुछ कहा गया है, विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं वो बताऊंगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। कक्षा 6 की जो छात्रा है, टैगोर पब्लिक स्कूल की, उसकी छात्रा ने मांग की थी कि हमें जो है स्कूल में हिजाब पहनने दिया जाए, क्योंकि हम पहले पहनते थे लेकिन अब जो है उस पर रोक लगा दी गई है, अब वहां पे नहीं पहनने दिया जा रहा है। इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने मांग की थी कि वहां पे हमें पहनने दिया जाए, वहां पे हम जा सके। लेकिन जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलीलें रखी गई तमाम तरीके के, दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से अधिवक्ता पेश हुए और साथ ही जो बच्ची थी उसके तरफ से अधिवक्ता पेश हुए, उन्होंने अपनी अपनी दलीलें रखी। कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि कोर्ट कोई भी ऐसे आदेश नहीं कर सकती है जिसमें स्कूल का, जैसे स्कूल की बात की जाए तो स्कूल ड्रेस जो है, कोड जो है वो स्कूल की डिसिप्लिन है, वहां की एक समान, एक प्रकार से सभी बच्चों को समानता का अधिकार जो है वो ड्रेस कोड से लागू होता है। इसलिए हिजाब जैसी चीजें कोई जरूरी नहीं है कि इसको पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कोई इस्लाम या किसी भी धर्म का कोई प्रतीक नहीं है हिजाब पहनना। इसलिए इसको मांग नहीं माना जा सकता और इसको खारिज करता है। साथ ही ये भी कहा
कि जिस तरह से ये मामला आया है कोर्ट में, और कोर्ट में इस तरह की जो चीजें आ रही है, इससे कोर्ट का भी समय खराब होता है और भी चीजें इस तरह से धार्मिक मान्यताएं कहीं से कोई खराब नहीं हो रही है, फिर भी इस तरह से याचिका नहीं आनी चाहिए कोर्टों में, लेकिन फिर भी आई। तो वहां पे अधिवक्ता को फटकार भी लगाई थी, वो ऑन रिकॉर्ड नहीं, लेकिन उन्होंने जिस समय सुनवाई हो रही थी उस दौरान जो अधिवक्ता को फटकार भी लगाई कि आप इस तरह की याचिका क्यों, एक बच्चे का, वो भी जो ड्रेस कोड जो वहाँ की, कि सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है, सब बराबर एक एक समान देखे जाए, इसीलिए ड्रेस कोड लागू होता है वहाँ पे कि एक बच्चे सभी एक तरह से रहे, एक कोई वहाँ जाति धर्म विशेष का नहीं होता है, विद्यालय बिल्कुल। जो होता है वो किसी भी जाति धर्म विशेष का नहीं होता है, इसलिए सभी के ऊपर ड्रेस कोड लागू होता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और ड्रेस हाँ, कोड में इस तरह से मनमानी करना कि हम हिजाब पहनेंगे, कोई कहेगा हम जीन्स पहनेंगे, बिल्कुल। कोई कहेगा कि हम अपने हिसाब से कपड़ा पहनेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, बिल्कुल। ये मानता शिक्षण जो है, इस तरह संस्थानों की जो में चीजें ड्रेस हैं कोड गलत के है। नियम का जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, यह आवश्यक हो जाता है कि स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में आने वाले छात्र ड्रेस को लेकर आपस में भेदभाव न महसूस करें, ये ना समझे कि भाई आप बहुत किस वर्ग से हैं, किस धर्म से हैं। ये पहचान छिपाना, इस पहचान को एक कॉमन रूप देना, ये स्कूल, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों की जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में इस छात्रा के वकील के पक्ष की तरफ से क्या कुछ टिप्पणियां, क्या कुछ बात कही गई थी हाईकोर्ट के अंदर? हाईकोर्ट में इनके जो बच्ची की तरफ से अधिवक्ता पेश हुए, उनका कहना था कि बच्ची जो है पहले पहनती थी, लेकिन अब जी। उसको नहीं पहनने दिया जा रहा, उसको मना किया जा रहा है। तो उनका ये दलील था। तो कोर्ट ने कहा कि ड्रेस कोड जब किसी भी विद्यालय में लागू होता है तो वो सबको समानता का अधिकार देता है। सब बच्चे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, वहां पे स्कूल के अंदर कोई जाति धर्म और के ऊपर नहीं होता है, इसीलिए ड्रेस कोड लागू होता है कि सब बच्चे एक समान, एक एक नजरिए से देखे जाए, इसीलिए ड्रेस कोड लागू किया जाता है कि वहां पे सबको समानता का अधिकार मिले। और ये टिप्पणी की जस्टिस जे मुनीर की डिविजनल बेंच ने ये ऑर्डर किया, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये इसको खारिज करते हुए साफ तौर से कर दिया कि ये खारिज कर रहा हूं, क्योंकि ये इस तरह के जो केसेस हैं, ये इस पे इस तरह के ऑर्डर हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि समानता का अधिकार इससे कहीं ना कहीं छिन जाएगा बच्चों का, और कहीं ना कहीं एक जाति धर्म विशेष की जो मान्यताएं हैं वो और इससे बढ़ेंगी। जो जिस तरह से लगातार खाइयां दो समुदायों के बीच में लगातार बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इससे भी एक और बड़ा खाई बन सकती है। इसलिए इस तरह के ऑर्डर से इस पे नहीं दिया सकता, क्योंकि सबका समान जीवन जीने का अधिकार है, और बच्चों में तो कभी भी इस तरह की चीजें आनी ही नहीं चाहिए कि उनको अलग से वो कहीं दिखाई दे कि और वो अमित, अलग बहुत जाति के, महत्वपूर्ण वो है, अलग धर्म के। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर आपको ड्रेस कोड का पालन न करने दिया जाए, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज था। लेकिन हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट टिप्पणी कही है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का प्रमुख अंग नहीं है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे इस